हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको संज्ञा पढ़ा रहा हूँ। देखिए, संज्ञा ऐसा क्वेश्चन है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपको उसमें से संज्ञा 100% उसमें से क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए, संज्ञा क्या है? संज्ञा एक क्या है? संज्ञा एक प्रकार का नाउन है। नाउन जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, उसी को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी भी जगह भी हो सकता है, यानी खास नाम होना चाहिए, नाम चेंज ना होना चाहिए, उसी को संज्ञा कहते हैं। जैसे अब कोई जन्म लिया, जन्म से कोई नाम रख दिया, तो उसी को जो नाम होगा ना, जो नाम पड़ा है, उसी को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो मतलब पृथ्वी पर अमर रहता है। यानी नाम एक ऐसा शब्द है जो आप नाम है ना, जो पृथ्वी पर जो जानता है, जो वो अमर शब्द ना, वो आपको विचार या कैसा भी धारा है वो आपको बताते रहेगा। इसी संज्ञा है। संज्ञा देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा मतलब नाउन होता है अंग्रेजी में। संज्ञा किसी व्यक्ति का खास बोध होता है, स्थान का है। जैसे कहूँ भी, जैसे आप रहते हैं पटना में, तो पटना का जैसे पटना क्या है? एक संज्ञा है, वो नाम है। पटना आप चेंज नहीं होने वाला है, चेंज कर सकता है, लेकिन वो नाम है तो क्या हो गया? संज्ञा। जैसे आपको नाम क्या हो गया? ओकरा से आप सोचिए, आप नाम होंगे, जैसे नाम हो सबके होता है, जैसे आपको भी नाम होगा, जैसे हमरो नाम है। ये सबका नाम के क्या कहते हैं? संज्ञा। जितना भी आप नाम सुने होंगे पृथ्वी पर, वो सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो व्यक्ति भर का बोध हो, जो व्यक्ति भर का बोध हो, जिसका व्यक्ति भर का बोध हो, व्यक्ति भर का बोध हो, व्यक्ति भर का बोध हो, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे व्यक्ति भर के बोध किसको हो सकता है? जैसे आप संज्ञा समझे हैं, संज्ञा के डिप्रेशन में खास करके यही है। जैसे संज्ञा में नाम है ना, वो तरह के आपको ये व्यक्ति का बोध होगा। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। बस लिख दीजिए, जैसे भी कहती है राम, श्याम, और बाद सीता। मतलब और भी मतलब ढेर का भी हो सकता है, लेकिन मतलब व्यक्ति का बोध उसे कहते हैं जो व्यक्ति भर का, मतलब जिसका व्यक्ति का खाली नाम हो खास, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद क्या बचा? जातिवाचक, यानी जाति भर का बोध हो। जाति मतलब जाति भर का, जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जाति, कोई जाति, जैसे गाय। गाय क्या है? एक जाति है, मतलब अपना सबसे हटकर एक जाति है। तो क्या होगा? गाय एक जातिवाचक में जाएगा, चेंज हो गया। क्या होगा? बकरी क्या है? बकरी क्या है? एक जातिवाचक है, बकरी। और क्या ले सकते हैं? लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, मर्द, औरत। ये सब क्या है? ये सब जातिक है। जातिक बता रहा है जो हम गाय हैं, बकरी है, लड़का है, लड़की है, लेकिन किसी का नाम नहीं संकेत हो रहा है इसमें। किसी का नाम देखे इसमें संकेत हो रहा है? इस सब में देखिए, व्यक्तिवाचक में जैसे राम, रही, राम, श्याम, रहीम, मतलब कोई भी एनीबॉडी नाम आ जाएगा, उसी को व्यक्तिवाचक। संज्ञा में एकदम खास नाम होना चाहिए या किसी स्थान होना चाहिए, उसी को संज्ञा कहते हैं। जातिक में जाति, यानी किसी का जाति के बारे में, जैसे गाय, बकरी, लड़का, लकड़ी, लकड़ी नहीं, लड़की, मर्द और औरत। ये सब क्या है? जाति बता रहा है, ये जाति के ये है, ये जाति के ये है। तो इसी जाति को मतलब बोध कराने के लिए आप जातिवाचक का उपयोग यानी जान सकते हैं, जो जातिवाचक ये है। जैसे अब समूहवाचक, समूह भर का बोध, समूह भर का बोध हो। समूह किसे कहते हैं? समूह उसे कहते हैं जो सभा लगा हुआ है। क्या? सभा। मान के चलिए यहाँ पंचायत जुटा है, 20-30 गो आदमी यहाँ जुट गया। क्या है? 20-30 गो आदमी यहाँ जुट जाएगा, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समाज बैठाना,
यानी गांव इलाका में समाज बैठा जाता है 10 लोगों के, जमा करके कुछ चीज के नीचे मतलब निर्णय किया जाता है कि क्या होने वाला है, तो उसी को समूहवाचक कहते हैं। समूहवाचक में कौन कौन आएगा? समूहवाचक में आ जाएगा आपको क्या, जैसे आ जाएगा समूहवाचक में आ जाएगा जैसे सेना, क्या आ जाएगा? सेना। सेना एक मतलब 10 गो 20 गो लेके चलता है, 100 गो 2 गो 500 1000 आदमी इतना लेके चलता है। उसके बाद सभा, सभा भी एक क्या है? समूहवाचक है, सभा। उसके बाद क्या है? वर्ग, वर्ग में क्लास, वर्ग मतलब लड़का पढ़ता है, वहाँ एक सभा लगा रहता है, जैसे कोई भी टीचर पढ़ा रहा है 100 200 लड़का के, वो क्या है? समूहवाचक में जाएगा। उसके बाद जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये भी क्या है? सभा है। जितना मतलब एक दूसरे के मतलब संपर्क में यानी जुटल रहेगा एक जगह 10 गो 20 गो आदमी, उसको आप क्या कह सकते हैं? समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। आगे चलिए, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक उसे कहते हैं जिसे मापा तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जाता है, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जिसे मापा तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जाता है, गिना नहीं जाता है। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे माप तौल आप कर सकते हैं। जैसे माप तौल आप किसकी कर सकते हैं? जैसे आप लीजिए गेहूं के आप माप तौल कर सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं सरसों के माप तौल कर सकते हैं परंतु गिना नहीं जाता है उसको, तो इसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप द्रव्यवाचक संज्ञा में आप कुछ जैसे जिसको आप माप तौल सकते हैं उसी को आप, परंतु गिना नहीं जाता है उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा आप कह सकते हैं। जैसे ले लीजिए राय, राय, सरसों, सरसों, गेहूं, और बाद ले लीजिए गेहूं के बाद क्या हो गया? आलू, प्याज, ये सब क्या हो गया? ये सब द्रव्यवाचक हो गए जिसे मापा तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जाते हैं, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये समझ आ गया। अगला क्या है? भाववाचक, यानी भाव, किसी व्यक्ति का भाव बताना, किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव बताना, किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव का, किसी व्यक्ति का वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव का भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव क्या होगा? जैसे लड़कपन, 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 जैसे लड़का मतलब छोटा रहता है तो ज्यादा लड़कपन बताता है, यानी किसी का आप भाव बताएंगे जो वो लड़का मतलब खच्चर है, चाहे मतलब ज्यादा लड़ता है, तो इसी के बारे में आप क्या बता रहे हैं? भाव उसको बता रहे हैं, चाहे उसको भाव चाल स्वभाव, यानी चाल स्वभाव बताना किसी को भाववाचक में अब चल जाइएगा। जैसे बचपन, क्या होगा? बचपन, 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 ये सब क्या है? मतलब लड़कपन यानी बचपन, फिर बुढ़ापन, ये सब क्या हो गया? भाववाचक, यानी किसी के बता रहे हैं आप जब कहाँ तक पहुंच चुके। जैसे बचपन हो गया तो लड़का बचपन में है, समझ ली, तो उसको आप क्या भाव बता रहे हैं जब ये लड़का ही बचपने में है। यानी बुढ़ापन, यानी किसी को बता रहे हैं जब ये बुढ़ा हो गया, यानी बुढ़ापन यानी बुढ़ा हो गया है। तो यही है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं जो व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो। जैसे व्यक्ति का हमारा नाम है, कुछ भी ले लीजिए, विकास चाहे कुछ भी, आप जैसे पटना है, बिहार है, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया नाम। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो व्यक्ति भर का बोध हो, यानी व्यक्ति का नाम ही का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम रहीम, सीता गीता, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। उसके बाद क्या है? उसके बाद है जातिवाचक, जिसे जाति भर का बोध हो, जैसे किसी का जाति बताना, यह मतलब मान के लीजिए जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, जैसे गाय बकरी, लड़का लड़की, मर्द औरत, ये सब क्या है? ये सब क्या है? जातिवाचक। उसके बाद क्या है?
ओकरा बाद है समूहवाचक, जैसे समूह, जैसे सभा लगना, कहूँ पंचायती हो रहा है, कहूँ मान के चलिए सेना मतलब निकल गया, जहाँ 20-30 गो आदमी मतलब एक जगह इकट्ठा हो गया, उसी का आप समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। समूहवाचक में सेना, सभा, वर्ग, अंगूर का गुच्छा, ये सब का एक जगह मतलब रहता है, उसी को क्या कह सकते हैं, समूहवाचक। उसके बाद क्या है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक उसे कहते हैं जिसे मापा आप तौल सकते हैं, जैसे गेहूं के माप तक से और उसको तौल सकते हैं, परंतु उसको गिन नहीं सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके नहीं गिन सकते हैं, उसे भी क्या कर सकते हैं, द्रव्यवाचक। भाववाचक उसे कहते हैं जो व्यक्ति भर का, व्यक्ति या स्थान का भाव, उसको भाव बताता है, जैसे लड़कपन, बुढ़ापन और उसके बाद बचपन, ये सब क्या है, भाववाचक है। तो बस संज्ञा समझ लिए। संज्ञा से आपको क्वेश्चन ऐसी पूछ देगा, लड़कपन कौन सा संज्ञा है, तो आप जानिए भाववाचक क्या है, भाववाचक संज्ञा। बचपन क्या है, भाववाचक। पूछ देगा जे गाय क्या है, तो जातिक वाचक। पूछ देगा राम क्या है, तो व्यक्तिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक दे देगा तो आपको संज्ञा नहीं, संज्ञा पूछ देगा, संज्ञा में इसको नहीं, व्यक्तिवाचक ये 5 पैराग्राफ पूछेगा, तो जो व्यक्ति के नाम अगर नाम होगा, स्थान का नाम होगा, उसी को आप व्यक्तिवाचक लगाइएगा। अगर किसी के जाति के बारे में बता रहा है तो जाति में, यानी गाय, बकरी, लड़का, लड़की, मर्द, औरत, जैसे ओबीसी, एससी, ये सब क्या है, जाति के बात बोध करवाएगा, उसी को आप कह सकते हैं। सेना, सभा, वर्ग, अंगूर का गुच्छा, मतलब और मतलब जिनका सेवा लगा रहेगा, उसी को आपको समूहवाचक कह सकते हैं। द्रव्यवाचक उसे कहते हैं जो गिन सकते हैं, गिना नहीं जाएगी, मापा तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जाते, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कह सकते हैं सेना, सभा, सेना लगा रहेगा वहां पर आप गिन नहीं सकते, हाँ सेना। सभा लगा रहेगा जहाँ गिन नहीं सकते हैं, जहाँ क्लास है वहाँ आदमी के नहीं गिन सकते हैं। अंगूर का गुच्छा है, यानी अंगूर का गुच्छा है एक जगह रहेगा तो आप गिन नहीं सकते हैं, उसको माप तौल सकते हैं, बाकी गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक समझा दिए। उसके बाद व्यक्तिवाचक, भाववाचक, भाववाचक में आप समझाइए दिए। चलिए यही संज्ञा है, संज्ञा के बारे में आपको बता दिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।